हेलो गाइस, आज हम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स में रोटन के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में माहिरू अमाने से पूछती है, क्या तुम मदर्स डे पे कुछ कर रहे हो? अमाने कहता है, हाँ, बुके और कुछ और चीजें भेजने वाला हूँ। अगर मैं घर पे होता तो कुछ और भी कर पाता। माहिरू कहती है, जैसे घर के काम में हेल्प करवाना। अमाने कहता है, ऐसा करके तो मैं उनके लिए और काम बढ़ा देता। माहिरू कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये जानते हुए अकेले रहने दिया कि तुम घर के काम में कितने बुरे हो। अमाने को पुराने दिन याद आते हैं। माहिरू कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें भी ये सही लगा। अमाने कहता है, मेरा यहाँ शिफ्ट होने का रीजन है। वो उसे पैट करने लगता है और कहता है, भूल जाओ, मैं तुम्हें और चिंता में नहीं डालना चाहता और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बेसिकली मैं कुछ लड़कों के आसपास नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं शिफ्ट हो गया, पर मैं ठीक हूँ। वो मेरा पास्ट था। माहिरू कहते हैं, झूठे कहीं के। वो कहती है, अगर तुम उससे उभर चुके हो तो तुम्हें इस तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। वो उसके चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। अमाने कहता है, ये कोई बहुत खास या इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, फिर भी क्या तुम सुनना चाहती हो? माहिरू हाँ कहती है। अमाने बताता है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है ये ब्लेसिंग्स थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से मेरी केयर करते थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, पर उस टाइम मुझे ये समझ नहीं आता था। मैं दूसरों पे बहुत आसानी से विश्वास कर लेता था और इसी बात का लोग फायदा उठाते थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें पीठ पीछे मेरी बुराई करते हुए पकड़ा। मुझे पता था सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग मुझे वैसे ही पसंद करते थे जैसा मैं था, पर मैं उन पे डाउट करने लगा। मैं डरने लगा। मैं दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने अपना होम टाउन छोड़ दिया। मैं सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता था। माहिरू कहती, अगर मैं वहाँ होती तो मैं उनके मुंह पे पंच करती। अमाने उसके हाथ पे हाथ रख के कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथों को चोट पहुँचे और तुमने जितना सहा है ये उसके मुकाबले कुछ नहीं है, तो इस बारे में सैड मत हो। माहिरू कहती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं नहीं चाहती तुम कंपेयर करो। वो कहती है, जो दर्द तुमने सहा है वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। ये मेरे दर्द या उससे कम मीनिंगफुल नहीं है। मैं बस तुम्हारी सैडनेस समझकर तुम्हें होल्ड कर सकती हूँ। जैसे तुमने मुझे सपोर्ट किया, मैं तुम्हें वैसे ही सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पे डिपेंड हो। अमाने कहता है, मैं हमेशा तुम पे ही डिपेंड हूँ। माहिरू कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इमोशनली भी मुझ पे डिपेंड हो। अमाने कहता है, मैं हूँ। माहिरू कहती है, तो और हो जाओ। अमाने कहता है, तुम मुझे परेशान कर रही हो। माहिरू कहते है, जितना कर सकती हूँ उतना करूंगी। अमाने कहता है, तुम मुझे हेल्पलेस बना दोगी। माहिरू कहती है, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता है, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और अच्छे इंसान हो, तो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे तुम्हें संभालने दो। अमाने कहते है, जरूरत नहीं। माहिरू कहती है, सख्त बनना बंद करो बेवकूफ, और वो उसका सर अपने शोल्डर पे लीन कर देती है। वो कहती है, कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहो। अमाने कहते है, तुम बहुत पुश करती हो। माहिरू कहती है, तो फाइनली तुमने नोटिस कर ही लिया। गर्ल्स कभी कभी इतनी पुशी हो जाती है और मैं ऐसी लड़की हूँ जो एहसान चुकाना जानती है। मैं पहले तुम पे डिपेंड थी, अब तुम्हारी बारी है। थोड़ी देर बाद अमाने कहता है, ट्राई करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। माहिरू कहती है, मैं तुम्हें डिप्रेस नहीं देखना चाहती, तो मैं चाहूंगी नेक्स्ट टाइम जल्दी हो। अमाने कहीं और देखने लगता है। माहिरू कहते है, दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? अमाने कहता है, मैं इस तरह तुम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। मैं एक लड़का हूँ, पता है ना? माहिरू कहती है, मुझे पता है। अमाने कहता है, तुम समझ नहीं रही हो। माहिरू कहती है, तुम नहीं समझ रहे हो। अमाने पूछता है, क्या? माहिरू कहती है, सब कुछ बेवकूफ। वो कहती है, मैंने कभी किसी को ऐसे ट्रीट नहीं किया, और वो जाने लगती है। अमाने उसे पीछे से हक कर लेता है। माहिरू कहती है, क्या कर रहे हो? अमाने कहता है, सामने से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पीछे से तुम घबरा रही हो। माहिरू कहती है, कोई भी घबरा जाएगा जब तुम अचानक से करोगे तो। अमाने कहता है, तुमने ही तो कहा था तुम पे लीन हो जाऊं, बात से पीछे हटने की मत सोचना। माहिरू को शर्म आ रही थी। वो उसे बेवकूफ कहती है। अमाने कहता है, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे पता था तुम मुझे मना नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ा। माहिरू कहते, तुम हमेशा से सेल्फिश हो, पर फिर तुम खुद को रोकते क्यों हो? मैं भी सेल्फिश हूँ, पर मैं कंप्लेन करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अमाने पूछता है, तुम कब सेल्फिश थी? माहिरू कहते, अगर तुम अभी भी नहीं समझे मैं कितनी सेल्फिश हूँ तो तुम्हें बहुत दूर तक का सफर तय करना बाकी है। अब अमाने एक्सरसाइज और रनिंग भी करने लगता है। वो कहता है, मैं माहिरू के साथ खड़ा रहकर एम्बैरेस फील नहीं करना चाहता। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। दो लड़कियां माहिरू से पूछती है, हमने सुना तुम एक लड़के के साथ मॉल में घूम रही थी, वो तुम्हारा क्या लगता है? माहिरू कहती है, तुम फ्रेंड कह सकती हो। लड़की कहती है, तो वो डेट नहीं थी? माहिरू कहती है, शायद वो डेट ही थी। पूरी क्लास हैरान हो जाती है। लड़की कहती है, इसका क्या मतलब? माहिरू तिरछी नजरों से अमाने को देखती है और कहती है, हम डेट नहीं कर रहे हैं, पर मेरी लाइफ में उससे खास कोई नहीं। अब घर पे माहिरू बताती है, वो झूठ नहीं था, मुझे पता है, हमें साथ में बस आधा साल ही हुआ है, पर हर एक दिन बहुत खास था। वो कहती है, मैं किसी और के मुकाबले
तुमसे सबसे ज्यादा क्लोज हूँ। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, मेरी सभी दोस्त मेरी हथेली पे फिट आ सकते हैं और उन सब में तुम मेरे सबसे क्लोज और डियर हो। तुम मुझे देखते हो जो मैं असली हूँ और इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें खुद पे और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अभी तक तुम्हें पता चल ही गया होगा, मैं तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। अमाने कहता है पर जब तुम ऐसा कहोगी तो लोग गलत समझ लेंगे। माहिरू कहती है मैं यही तो चाहती हूँ। हम दोनों जानते हैं अगर मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं करती तो वो खुद ही उल्टा सीधा सोचने लगते। अमाने कहता है कह तो तुम सही रही हो। माहिरू कहती है रूमर्स को मैनेज करना इजी हो जाता है अगर सही टाइम पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाए। अमाने कहता है ठीक है पर पहले मुझे वार्न कर दिया करो, नहीं तो मैं कुछ और मतलब निकाल लूंगा। माहिरू कहती है कैसा गलत मतलब? अमाने कहता है अगर मैं सेम मोमेंट की बात करूं और कहूं तुम मेरी डियर हो तो तुम भी समझती मेरा कहने का कुछ और मतलब है ना? माहिरू कहती है मुझे नहीं लगता तुम दूसरे लोगों के सामने ऐसा कुछ कह सकते हो। अमाने कहता है तुम सही कह रही हो। माहिरू कहती है तो तुम मानते हो कि हमारे बीच कुछ वैसा है? अमाने घबरा जाता है। माहिरू कहती है पॉपुलर होना मुश्किल है, लोग आपको देखते रहते हैं और फ्रेंडशिप से जज कर लेते हैं, पर यहाँ बस हम दोनों हैं, कोई हमें जज नहीं कर सकता। फिर वो साथ में खाना खाते हैं और अमाने बताता है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। माहिरू कहती है अचानक से? मेरा मतलब एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर क्या कोई रीजन है? अमाने कहता है मेल प्राइड, मैं अपनी बॉडी को शेप में लाना चाहता हूँ। माहिरू कहती है मैंने नहीं सोचा था, मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनूंगी। तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो तुम थक जाते होगे, अगर मैं तुम्हें आराम दूं तो कैसा रहेगा? वो कहती है तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा कर दूंगी। अमाने कहता है मुझे डर लग रहा है। माहिरू कहती है चिंता मत करो, मैं भी रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अमाने कहता है जैसे क्या? माहिरू कहती है ये कुछ ज्यादा ग्रीडी हो सकता है। वो कुछ कहना चाह रही थी पर वो शर्म से नहीं बोल पा रही थी तो वो उसे पेट करने को कह देती है और कहती है जब तुम मुझे टच करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अब रात को जब अमाने सोता है तो उसे माहिरू के साथ बेड पे एंजॉय करने के सपने आते हैं। माहिरू उसके ऊपर थी और वो कह रही थी मैं चाहती हूँ तुम मुझे टच करो, और वो उसे किस करने जा रही थी तभी उसकी नींद खुल जाती है। अब स्कूल में चितो से पूछती है तुम मरे हुए क्यों लग रहे हो? अमाने मेन रीजन तो नहीं बता पाता। वो कहता है मैंने ज्यादा रनिंग कर ली थी। माहिरू कहती है अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम्हें स्कूल के बाद डायरेक्ट घर चले जाना चाहिए। अमाने कहता है थैंक्स पर मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। माहिरू उदास हो जाती है। अब वो घर पे अमाने से पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं। माहिरू कहते तुम ऐसे आंसर तभी करते हो जब तुम गुस्से में होते हो, क्या मैंने रियलाइज करे बिना कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें गुस्सा आ गया? अमाने कहता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, सॉरी अगर मैं अजीब बर्ताव कर रहा हूँ। माहिरू पूछती है तो तुम आज मुझसे कोल्डली बात क्यों कर रहे थे? अमाने कहता है शायद मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। माहिरू कहती है क्या अब तुम मुझे लाइक नहीं करते? अमाने कहता है ऐसा नहीं है, ये कुछ प्राइवेट है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। माहिरू पूछती है क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? अमाने सोचता है मैं इसे कैसे बताऊं और वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन कर देता है। माहिरू कहती है मैंने तुम्हें सेड्यूस किया? अमाने कहता है मैं इस बारे में बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मैं हमेशा बहुत ट्राई करता हूँ कि तुम्हारे लिए वैसा ना सोचूं। माहिरू पूछती है तुम्हारे सपने में मैं कैसे तुम्हारे पास आई थी? अमाने कहता है क्या तुम मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहती हो? माहिरू कहती है नहीं, पर अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें अपसेट कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन आगे चलकर मेरे काम आ सकती है। अमाने कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, और ये किस काम आ सकता है? माहिरू कहती है तुम्हें एक्साइटेड करने के। अमाने कहता है मेरे कमजोर दिल से खेलना बंद करो। माहिरू कहते है जितने लड़कों को मैं जानती हूँ सभी में तुम सबसे इनोसेंट हो। अमाने कहता है सेम बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ। माहिरू कहती है सच है, मैंने कभी किसी और जेंटलमैन के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम अकेले हो जिसके मैं इतना क्लोज आई हूँ। अमाने कहता है मैं भी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं रहा हूँ। माहिरू कहती है आज के लिए ये मेरी अच्छी न्यूज है कि मैं पहली अपोजिट जेंडर हूँ जिससे सच में तुम बात करते हो। अमाने कहता है ये सच बताने का क्या क्रीपी तरीका है। माहिरू कहती है इसमें गलत क्या है, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। अमाने दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और कहता है प्लीज मुझे मत देखना। माहिरू उसके अपोजिट होकर उससे लीन हो जाती है और कहती है ठीक है मैं नहीं देखूंगी। अगले दिन अमाने बताता है इत्सुकी और यूटा कल स्टडी के लिए यहाँ आने वाले हैं। माहिरू कहती है मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। अमाने कहता है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। माहिरू कहती है मैं सेम खाना थोड़ा और बना दूंगी तो इसमें कोई परेशानी नहीं। और वो पूछती है अगर मैं ज्वाइन करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अमाने कहता है नहीं, और इत्सुकी और यूटा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चाहो तो चितोसे को भी इनवाइट कर सकती हो। माहिरू कहती है उसको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वो बताती है चितोसे ने हेल्प मांगी है, अगर इस बार उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसके डैड उसे मार ही देंगे, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है मैं उसकी हेल्प करूंगी। वो कहती है तुम भी टेस्ट में अच्छा करना चाहते हो ना? अमाने कहता है हाँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मैं टॉप 10 की ट्राई करूंगा। माहिरू कहती है मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकती हूँ, अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगी, मैं तुम्हारी वो विश पूरी कर दूंगी।
जो नॉर्मली तुम कभी कह नहीं पाते। अमाने कहता है अगर मैंने कोई रिस्की काम के लिए बोल दिया तो। माहिरू कहती है मैं वो भी कर दूंगी। अमाने कहता है मुझे तुम्हारे लैब्स पे दोबारा लेटना है। माहिरू कहती है ठीक है, तो मैं तुम्हारे कान भी साफ कर दूंगी। अगले दिन सब अमाने के घर आते हैं। यूटा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि माहिरू बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो अपने घर में हो। फिर सब स्टडी करते हैं, खाना खाते हैं और सबके जाने के बाद माहिरू अमाने को चाय देती है। अमाने कहता है तुम सबकी बहुत केयर करती हो। माहिरू कहती है मैं उनकी ही केयर करती हूँ जिनकी मैं करना चाहती हूँ। अमाने कहता है क्या मतलब? माहिरू कहती है तुम्हें क्या लगता है? अमाने कहता है तुम एक लूजर से अपना ध्यान हटाने से डरती हो जो अपना ध्यान नहीं रख सकता। माहिरू कहती है हाँ ये भी है, तुम मेरे बिना हेल्पलेस हो, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारी केयर करना अच्छा लगता है। अमाने मन में कहता है कुछ ही दिन में मैं माहिरू की बॉडी के बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। माहिरू उसके क्लोज आ जाती है और होठों पे फिंगर फेरती हुई कहती है मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगी, तो रिलैक्स और हेल्पलेस रहो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।